जय सिया राम मित्रों। स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और ज्योतिषीय ज्ञान के चैनल अमृत कलश में। आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2025 के उस अभूतपूर्व ग्रह योग की, जो केवल किसी व्यक्ति की किस्मत को ही नहीं बल्कि पूरे पूरे राष्ट्रों की दिशा, देशों की दिशा, विश्व की राजनीति और आर्थिक बाजार और मौसम और मानव व्यवहार तक को भी बदल कर रख देता है। दिसंबर में चार शक्तिशाली ग्रह यानी सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शनि आपस में टकराहट की स्थिति में आ पहुंचे हैं। चार ग्रहों का यह टकराव निश्चित ही पूरे विश्व में एक उथल पुथल मचाने वाला कॉस्मिक मैप बना रहा है। शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में गोचर कर रहा है। बृहस्पति 4 दिसंबर को वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। मंगल 9 दिसंबर को अस्त पहले से धनु राशि में प्रवेश करेगा, जबकि मंगल पहले से ही अस्त चल रहा है। और 15 दिसंबर से सूर्य भी शनि के प्रभाव में आ जाएगा, यानी कि आने वाले 30 दिन भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व, एशिया, यूरोप और पश्चिम के देश विकराल, निर्णायक और परिवर्तनकारी स्थितियों का सामना करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ज्योतिष का सिद्धांत क्या है? ज्योतिष क्या कहता है इस संदर्भ में जो कॉस्मिक मैप या ग्रहों की स्थिति बन रही है? जब भी कोई ग्रह आपस में या क्रूर दृष्टि या अस्त उदय की स्थिति में होते हैं, तो प्रकृति, राजनीति और समाज में गहरा उतार चढ़ाव आता है। दिसंबर 2025 का महीना इसी सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण पूरे विश्व को देने वाला है। पूरा विश्व इस परिवर्तन से आश्चर्यचकित हो जाएगा। आइए अब चलते हैं विस्तार से इस स्थिति का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की ज्योतिषीय स्थिति यानी कि कॉस्मिक मैप को पढ़ने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, शनि मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहा है। यहां से शनि क्या करेगा? शनि कर्म परीक्षण का परिणाम प्रदान करने वाला है, जिसका जैसा कर्म वैसा फल। ऋण दंड देगा। 3 ऋण मनुष्य पर कहे जाते हैं: गुरु ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण। उनका दंड देगा। न्याय करेगा, यानी कि न्यायपालिका अत्यधिक सक्रिय होने वाली है पूरे भारत में और पूरे विश्व में। सामूहिक परिवर्तन के योग बन रहे हैं, ऐसा शनि का योग है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अग्नि तत्व, रहस्य, परिवर्तन और विनाश से पुनर्जन्म यानी कि नई व्यवस्था के जन्म का प्रतीक माना जाता है। यह स्थिति दुनिया में नीति बदलाव, कठोर कानून और गहरी सामाजिक अस्थिरता लाती है, यानी कि पूरे विश्व में शासन में, सरकार में अस्थिरता की स्थिति आएगी। नंबर 2, बृहस्पति। बृहस्पति जब भी वक्री होता है तो वह बृहस्पति बुद्धि को अंतर्मुखी कर देता है। वक्री बृहस्पति पुराने मुद्दों को जिंदा कर देता है, क्योंकि बृहस्पति जब अंतर्मुखी होगा तो अपने आत्मचिंतन की ओर व्यक्ति को बढ़ाता है, यानी कि व्यक्ति को पुराने ख्याल आते हैं और सरकार के लिए पुराने मुद्दे वापस उखड़ना शुरू हो जाते हैं। धार्मिक प्रश्न उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। शिक्षा और न्याय और राजनीति में पुनर्विचार की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। सरकार पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। अब इसकी वर्तमान में स्थिति देखिए कि 4 दिसंबर को बृहस्पति वक्री हुए हैं
लोकसभा का सत्र चल रहा है शीतकालीन, तो सरकार को इस दौरान यानी 4 दिसंबर के दौरान भारत की सरकार को अनगिनत सवालों का, अनसुलझे सवालों का विपक्ष के जवाब देना भारी पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति बन रही है। नंबर 3, मंगल। मंगल अस्त चल रहा था पहले से ही 26 नवंबर से, अब 9 दिसंबर को धनु राशि में प्रवेश करने वाला है। मंगल का अस्त होना यानी मंगल की शक्ति को अवरुद्ध कर देना। ये एक सामान्य बुद्धि का सिद्धांत है कि जब भी किसी व्यक्ति की या किसी मशीन की ताकत को रोक दिया जाता है, अवरुद्ध कर दिया जाता है, तो वह शक्ति एक विस्फोट का कारक बनती है। और धनु राशि धर्म, न्याय और सत्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह स्थिति इंगित करती है कि सेना और सरकार की प्रतिष्ठा पर प्रश्न खड़े होने वाले हैं। मंगल क्योंकि अग्नि का प्रतीक है, इसलिए अग्नि के कांड हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं, विद्रोह पनप सकता है और युद्ध की भी घोषणा हो सकती है, क्योंकि क्रोध और अस्थिरता मानव मन में बढ़ने वाली है। नंबर 4, सूर्य। सूर्य धनु राशि में 15 दिसंबर से प्रवेश करेगा और जैसे ही प्रवेश करेगा शनि से पीड़ित हो जाएगा। शनि से पीड़ित होने का अर्थ है, सूर्य का मतलब है राजा, शनि से पीड़ित होने का मतलब, शनि का अर्थ है जनता, प्रजा, जैन जी, विपक्ष। शनि से सूर्य पीड़ित यानी कि 15 दिसंबर के बाद देश के शासक को बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, त्याग पत्र भी देना पड़ सकता है। जब सूर्य शनि के प्रभाव में होता है तो सत्ता को चुनौती मिलती है, बड़े बड़े नेता विवादों में घिरते चले जाते हैं, देश में स्वास्थ्य आपदा आने के अवसर बनते हैं, सरकार और जनता के बीच में संघर्ष की संभावना देखी जाती है। कोई बहुत बड़ा आंदोलन दिसंबर 15 के बाद देश में देखने को मिल सकता है, 15 जनवरी तक। इन चारों ग्रहों की भिड़ंत का सार ये है कि शनि है दंडकर्ता, मंगल है सेना और क्रोध, बृहस्पति है धर्म और न्याय, सूर्य है राज्य का प्रधान। इस टकराव का मुख्य उद्देश्य हमेशा युद्ध, प्राकृतिक आपदा, आर्थिक परिवर्तन, सत्ता का संघर्ष और वैश्विक विचार बदलने वाले निर्णय होने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं इस चारों ग्रहों के टक्कर लगने का, चारों ग्रहों के घायल होने का भारत पर किस प्रकार का प्रभाव होने वाला है। नंबर 1, राजनीति और सत्ता। संसद में वर्तमान में शीतकालीन सत्र चल रहा है। इससे पूरा शीतकालीन सत्र बहुत ही ज्यादा विवादास्पद रहने वाला है, संसद में विवाद होंगे। नंबर 2, सरकार पर दबाव भी बनेगा। विपक्ष एकत्र होना शुरू हो चुका है, विपक्ष मजबूत होता चला जाएगा। इसके अलावा पुराने जो भ्रष्टाचार के मामलों की फिर से छानबीन हो सकती है। देश में सत्ता परिवर्तन या नेतृत्व परिवर्तन की मांगे उठ सकती हैं। जन समुदाय में असंतोष पनपने के कारण कोई बहुत बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। नंबर 2, न्यायपालिका और संविधान। बृहस्पति वक्री होने से पुराने कानूनों की समीक्षा की जाएगी। आप ध्यान दीजिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान माननीय न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने राजस्थान में एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चेहरे बदलने से पुराने निर्णय भी बदले जा रहे हैं। ये सब बृहस्पति का चमत्कार है।
4 दिसंबर के बाद और कानूनों की समीक्षा होगी, कानून और बदले जाएंगे अभी पुराने कानूनों की, क्योंकि समीक्षा होगी। जो पुराने आदेश हैं उनमें रिव्यू आएंगे और वो आदेश पलटे जाएंगे, ये तय है। न्यायिक सक्रियता बढ़ेगी, यानी कि न्यायालय निर्णय करने में बहुत ज़्यादा सक्रिय अब होने वाले हैं और उनमें भी कानूनों की समीक्षा होगी। विशेष रूप से नागरिकों के अधिकारों पर बहस तेज होगी। धार्मिक मामलों में न्यायालय से अभूतपूर्व फैसले या निर्णय आ सकते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और बाजार के मामले में। शेयर बाजार में अचानक से गिरावट होगी, अचानक से ही उछाल होगा। सोने की कीमतें, तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। नोट करके रख लीजिए कि सोने की कीमतें निश्चित ही दिसंबर में बढ़ेंगी। बैंकिंग और टैक्स सिस्टम में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। सरकार इस बारे में अनेक बिल लोकसभा में प्रस्तुत कर सकती है। इसीलिए ये समय मनुष्य के लिए सावधानी का समय है। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही निवेश करें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। इसीलिए निवेश करना है तो बहुत सोच समझ कर कीजिए। शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर ही निवेश करें। इसके अलावा अब हम नंबर 4 पर आते हैं। मौसम और प्राकृतिक घटनाएं किस प्रकार से घटित होंगी। शनि प्लस मंगल प्लस सूर्य, यानी भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात, अत्यधिक ठंड और बर्फबारी, ये माहौल बनेगा। भूकंप आएंगे 15 दिसंबर के बाद, ज्वालामुखी फट सकता है, चक्रवात आ सकते हैं, अत्यधिक ठंड और बर्फबारी होगी। अभी हमने कल के समाचार पत्र में देखा कि मेरठ में सब रात में एकदम से 5 डिग्री पारा और ज़्यादा गिर गया। ज़बरदस्त ठंड है मेरठ में, उत्तर प्रदेश में। स्वास्थ्य के विषय में इन ग्रहों का क्या प्रभाव हो सकता है। किसी वायरस की नई लहर चलेगी। रेस्पिरेटरी बीमारियां बढ़ने के पूरे पूरे योग चल रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोगों की अभिवृद्धि के संकेत इन चारों ग्रहों के घायल होने के कारण बन रहे हैं। नंबर 6, सामाजिक व्यवहार। धार्मिक विवाद पनप सकते हैं। राष्ट्रवाद की तरंग बढ़ेगी। जनमत विभाजित होने के पूरे पूरे योग हैं। अब हम आते हैं इन 4 ग्रहों के घायल होने का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, विश्व इसको किस ढंग से ग्रहण करेगा। नंबर 1, युद्ध और भू राजनीति। मध्य पूर्व वेस्ट एशिया में संघर्ष बढ़ने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। रूस और यूरोप के संबंध और ज्यादा बिगड़ेंगे। दक्षिणी चीन सागर में तनाव निश्चित ही बढ़ने वाला है, जिसके कारण वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ेगा। आर्थिक बदलाव क्या होंगे। डॉलर सिस्टम में बहुत बड़ी हलचल आने वाली है। ब्रिक्स राष्ट्र चर्चा में रहेंगे। ब्रिक राष्ट्र या ब्रिक का जो समूह है वो बहुत बड़ा निर्णय कोई ले सकता है। क्रिप्टो करेंसी में तेजी से उतार चढ़ाव होंगे। प्राकृतिक आपदाओं में हिमालय, जापान, चिली, टर्की में भूकंप जोन में अत्यधिक सक्रियता बढ़ जाएगी, जिसके कारण इन क्षेत्रों में भूकंप आने के प्रबल योग बने हैं। इसके अलावा सोलर एक्टिविटी बढ़ने से सौर तूफान भी आ सकते हैं। सामूहिक चेतना बढ़ेगी, आध्यात्मिक जागरण होगा। लोग आध्यात्म की ओर विशेष रूप से मुड़ेंगे। योग, ध्यान और अध्यात्म की ओर लोगों का झुकाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। अपार सत्य की खोज में, ईश्वर की खोज में, आत्मा की खोज में लोग चल पड़ेंगे। यह समय किस लिए आया है, कुछ विशेष इसका संकेत है।
कुछ विशेष प्रश्न उत्पन्न कर रहा है कि ये समय ऐसा 2025 के अंत में किस लिए आया है। बृहस्पति कहता है कि सीखो वक्री होने से, आत्मचिंतन करो, आपने पूर्व में क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए या उनको कैसे परिष्कृत किया जाए, तभी आप आगे उत्तम तरीके से बढ़ सकते हैं। शनि कहता है कि अनुशासन से चलो। यदि आपके जीवन में अनुशासन नहीं रहेगा तो आपकी बर्बादी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मंगल जो अस्त है, शनि से पीड़ित है, वो कहता है कि निर्णय लो, जैसी भी स्थिति हो। इनडिसाइसिव मत रहो, निर्णय लेने की स्थिति बनो। जबकि सूर्य कह रहा है कि स्वयं को पहचानो और सत्य को पहचानो, ईश्वर को पहचानो, मार्ग वही है। इसीलिए यह समय वह है कि जब प्रकृति कह रही है कि अब सोचना नहीं है, सोचने का समय समाप्त हो रहा है, अब आपको नए स्वरूप में अपने आप को ढालना है और बदलना है। इसके कुछ उपाय भी हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर हनुमान चालीसा नित्य प्रति पढ़ें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, पीपल के वृक्ष में दीपक जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो मित्रों, दिसंबर 2025 सिर्फ एक महीना नहीं है। यह मानव चेतना, राष्ट्रों की शक्ति और पृथ्वी की दिशा बदलने वाला समय आ गया है, अध्याय है। जो सजग रहेगा वही सुरक्षित रहेगा, जो जागृत है वही सफलता पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और कमेंट करें और जुड़ें अमृत कलश चेतना परिवार से। हम आपके हृदय से आभारी रहेंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।